अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि एनाटॉमी की लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं थाई मसल्स, और थाई के कंपार्टमेंट होते हैं तीन। सो वी हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई मसल्स, देयर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड रिएक्शन. आफ्टर दैट we have been studied the anterior compartment as well, and now we will study the medial compartment of thigh. So medial compartment of thigh is also called adductor compartment. So see here, first of all I have summarized over here that which muscles are present in this compartment and what is the artery responsible for the blood supply, oxygenated blood to this compartment, and which vein is responsible for the drainage of waste blood, it means deoxygenated blood from this compartment, and which nerve is responsible for the supply. So we will study the muscles, that's gracilis, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus and obturator externus. So these all muscles are included in the medial compartment of thigh, but some books are not included the obturator externus muscle in this compartment, but some books are also included. Our Snell book also included this obturator external muscle in the medial compartment, that's why I have written over here. After that, which artery is responsible to provide oxygenated blood to this compartment? So there is a two arteries, one is the profunda femoris artery and other is the obturator artery. So ये दोनों आर्टरी क्या करती हैं, इस कंपार्टमेंट को ब्लड सप्लाई देती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस कंपार्टमेंट को प्रोवाइड करती हैं. So profunda femoris artery is also called deep femoral artery and it's the branch of femoral artery. So these two arteries are responsible to supply the oxygenated blood to this compartment. आफ्टर दैट देर आर टू वेन्स, दो जो है वो वेनें होती हैं जो क्या करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे हैव टू ड्रेन फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट. इस कंपार्टमेंट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है, तो लिहाजा ये दो वेन्स जो है प्रोफंडा फीमोरस वेन एंड ऑप्टीरोटर वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एक्शन. सो क्या करती हैं, प्रोफंडा फीमोरस वेन यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कंपार्टमेंट से उठा के और फीमोरल वेन के अंदर ड्रेन करेगी. और उसके बाद जो ऑप्टीरोटर वेन होती है वो क्या करती है, जो है वो ब्लड उठा के और इंटरनल इलियक वेन के अंदर ड्रेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस तरीके से इस कंपार्टमेंट की अगर ना हम नर्व सप्लाई की बात करें तो ऑप्टीरोटर नर्व है, हम लोगों ने ऑप्टीरोटर नर्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है. सो चलते हैं आगे बेटा और देखते हैं अडक्टर हाइटस को. व्हाट इज अडक्टर हाइटस, वाई अल्लाह अलमाइटी हैज़ गिवन सच टाइप ऑफ हाइटस इन द अडक्टर मैग्नस मसल. सो हम इसको अडक्टर हाइटस को देखेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे और विच व्हाट स्ट्रक्चर्स आर पासिंग थ्रू इट, इसको देखेंगे. सो बेसिकली अडक्टर मैग्नस मसल को पहले डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हम इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन ये बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि इस मसल की जो है वो क्या मॉर्फोलॉजी है. तो ये लार्ज मसल है, ट्रायंगुलर है, ये बेसिकली ट्रायंगुलर मसल है कंसिस्टिंग ऑफ ए adductor and hamstring portion. So this is a composite muscle and this muscles contains two basically portions. One is the adductor portion and one is the hamstring portion. So this muscle is also included in both compartment. Its adductor portion is included in medial compartment and its hamstring portion is included in hamstring compartment या posterior compartment. ठीक है. So adductor hiatus ये क्या चीज़ है, this is a nothing but this is a gap, दिस इज ओपनिंग. ये एक जस्ट ओपनिंग है, एक गैप है, ये जो है वो पाई जाती है अडक्टर मैग्नस मसल में. सो देखते हैं ये गैप कहाँ पाई जाती है, अडक्टर मैग्नस मसल की ओरिजिन की जगह पे है या इंसर्शन की जगह पे है, इसको हम ज़रा देखेंगे. सो अडक्टर हाइटस इज अ गैप इन द अटैचमेंट ऑफ दिस मसल टू द फीमर विच परमिट्स फीमोरल वेसल्स टू पास फ्रॉम द अडक्टर कैनाल डाउनवर्ड इनटू द पोप्लिटल स्पेस. यस, ये जो अडक्टर हाइटस है ये इंसर्शन की जगह पे जो है वो जहाँ जो है वो अडक्टर मैग्नस मसल इंसर्ट होता है, ये वहाँ पे जो है वो एक गैप पाई जाती है, एक ओपनिंग पाई जाती है. सो अल्लाह अलमाइटी ने ये ओपनिंग हमें क्यों दी है, ये ओपनिंग इसलिए दी है ताकि फीमोरल वेसल्स जो है वो यहाँ से इजीली पास होके और पोप्लिटल स्पेस यानी पोप्लिटल फोसा की तरफ जाएं. आपको पता है लिहाजा कि फीमोरल वेसल किसको कहते हैं, तो फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन आर कॉल्ड फीमोरल वेसल्स. दे आर कमिंग फ्रॉम द अडक्टर कैनाल, वो अडक्टर कैनाल से आ रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को जाना कहाँ है, टुवर्ड्स द पोप्लिटल स्पेस और पोप्लिटल फोसा. सो उनको गैप चाहिए होता है. ठीक है. अब अडक्टर कैनाल क्या है, अडक्टर कैनाल जो है कैनाल है जो इन फ्रंट ऑफ द थाई में होता है. आप लोगों को मैंने ये अडक्टर कैनाल बहुत अच्छे से पढ़ाया है. अडक्टर कैनाल के ये कंटेंट है फीमोरल वेसल्स, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन.
लिहाजा ये अडक्टर कैनाल से गुजर के और इनको जाना होता है बैक साइड पोप्लिटल फोसा में, तो उनको एक हाइटस यानी एक ओपनिंग चाहिए। तो अडक्टर मैग्नस मसल ने ये खास किस्म की मेहरबानी की है और इसने जो है वो यहाँ पे अल्लाह अलमाइटी ने एक ओपनिंग बनाई है, जिस ओपनिंग की मदद से ये ओपनिंग किसको परमिट करती है, ये ओपनिंग की इजाज़त किसको देती है गुजरने के लिए, फीमोरल वेसल्स को। सो फीमोरल वेसल्स यानी फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन्स, दे आर पासिंग दिस अडक्टर हाइटस। सो दिस इज ऑल अबाउट अडक्टर हाइटस। सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर अडक्टर मैग्नस मसल के दो जो है वो हेड दिखाई दे रहे हैं, अडक्टर हेड एंड हैमस्ट्रिंग हेड, और एक जो है वो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द ओपनिंग अडक्टर हाइटस। सो गुड। सो देयर इज अ गैप, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द गैप। गैप कहाँ पे होती है, इंसर्शन, जहाँ पे अडक्टर मैग्नस की इंसर्शन होती है ऑन द लीनिया एस्प्रा। सो लीनिया एस्प्रा क्या है, हम लोगों ने फीमर जब पढ़ा था तो लीनिया एस्प्रा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। दिस इज ए रफ लाइन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर, तो लिहाजा इसको अडक्टर हाइटस कहते हैं। अब क्या अडक्टर हाइटस में पास होता है, फीमोरल वेसल्स, एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। सो सम बुक्स आर आल्सो रिटन दैट द टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व इज आल्सो पास। So this is all about adductor hiatus. After that we will discuss the muscles of the medial compartment of thigh. So for the sake of discussing the muscles of any compartment of thigh or any compartment of the body, हमें क्या करना होता है, हमें उन मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन को देखना होता है। जब हम ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे तो इसके लिए हमारे लिए जो है वो प्राइमरी जो है वो प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, वो प्री रिक्विजिट ये है कि हमें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बोन आने चाहिए। जब हमारे जहन में एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बोन होंगे, बोन के मॉडल हमारे जहन में जब वो पक्के होंगे, तो ही हम ओरिजिन इंसर्शन को ईजिली वर्चुअल क्लासेस में पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, लोअर लिम्ब की पूरी ओस्टियोलॉजी आप लोगों को बता दी, पूरे एक्सटर्नल फीचर्स आप लोगों को जो है वो समझाए हैं। होपफुली कि आपको पूरे जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स आते होंगे, तो हम जो है वो इस वर्चुअल क्लास में ओरिजिनल इंसर्शन को ईजिली समझ सकेंगे विदाउट मॉडल। ठीक है बेटा। सो ग्रेसिलस मसल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबस एंड रेमस ऑफ इस्चियम। सो मैंने आपको इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबस भी दिखाया था जब फिजिकल क्लासेस में हम मॉडल को स्टडी कर रहे थे, और रेमस ऑफ इस्चियम भी मैंने दिखाई थी। तो लिहाजा क्या होता है, प्यूबस के दो रेमस हैं, सुपीरियर रेमस एंड इन्फीरियर रेमस। तो ये इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबस एंड रेमस ऑफ इस्चियम से ओरिजिनेट हो रही है, और इंसर्ट कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया ऑन मीडियल सरफेस। सो ये शाफ्ट ऑफ टिबिया क्या चीज़ है, this is the portion, this is the part of tibia in between the two ends. So ये भी हम लोगों ने जब हम बोन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये जो है वो शाफ्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो लिहाजा ये ओरिजिन हो रही है इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबस एंड रेमस ऑफ इस्चियम से, एंड इंसर्ट हो रही है ऑन द अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया ऑन मीडियल सरफेस। नर्व सप्लाई जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनकी ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, और लिहाजा एक्शन क्या है, तो इसका एक्शन है अडक्ट थाई एट हिप जॉइंट। लिहाजा ये अडक्टर मसल है तो इसका एक्शन है अडक्ट थाई, यानी थाई को माना मिड लाइन के करीब ले जाना, अडक्ट थाई को माना थाई को मिलाना, ठीक है ना, मिड लाइन के करीब ले जाना। सो जो थाई की मूवमेंट्स होती हैं वो हिप जॉइंट पे होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसका और काम है एक फ्लैक्स लेग एट नी जॉइंट, लेग को फ्लैक्स कराना भी इस मसल का काम है। लिहाजा उसके बाद ये मसल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अडक्टर लॉन्गस को। सो बेटा अडक्टर लॉन्गस को देखने से देखेंगे इसकी ओरिजिन और इसकी इंसर्शन। सो बेसिकली दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबस व्हेन वी वर स्टडिंग द प्यूबस। सो मैंने आपको बॉडी ऑफ प्यूबस मैंने आपको दिखाया था कि बॉडी ऑफ प्यूबस क्या होता है, आगे पिक्चर में भी हम इसको देखेंगे। मीडियल टू प्यूबिक टुब्रिकल दिस मसल इज ओरिजिनेटेड एंड दिस मसल इज बेसिकली इंसर्टेड ऑन द लीनिया एस्प्रा। सो हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको बेटा बताया कि लीनिया एस्प्रा हम जब फीमर पढ़ रहे थे उसका पोस्टीरियर सरफेस पढ़ रहे थे तो एक रफ लाइन थी, मैंने आपको दिखाई दी। सो ये ओरिजिन होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबस एंड मीडियल टू प्यूबिक टुब्रिकल एंड इंसर्ट होता है ऑन द लीनिया एस्प्रा। सो इसकी नर्व सप्लाई क्या है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, बिकॉज दिस इज द आल्सो मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट। एंड इसका एक्शन क्या है, ये अडक्टर है तो इसका एक्शन है अडक्ट थाई एट हिप जॉइंट एंड असिस्ट इन लेटरल रोटेशन। ये लेटरल रोटेशन में असिस्ट कराता है, यानी लेटरल रोटेशन में भी मदद कराता है। वैसे लेटरल रोटेटर मसल दूसरे होते हैं लेकिन ये लेटरल रोटेशन में हेल्प कराता है। ये इसलिए कि इसकी जो है वो इंसर्शन इस हिसाब से है, लीनिया एस्प्रा भी है तो लिहाजा ये हेल्प करा रहा होता है। So you can see over here this muscle, the body of pubis you can see, and the linea aspera on which this muscle is inserted over here.
So coming to the adductor brevis, yes, see the adductor brevis, this muscle is originated from inferior ramus of pubis. ये मसल inferior ramus of pubis से जो है वो ओरिजिनेट होता है. हम लोगों ने inferior ramus of pubis पिछले जो है वो स्लाइड में देखा भी है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा. ठीक है, ये देख सकते हैं inferior ramus of pubis. So यहाँ से this muscle is originated and this muscle is inserted on the linea aspera as well. So ये मसल भी linea aspera पे आके इंसर्ट होता है. Posterior surface of shaft of femur typically on the linea aspera. So nerve supply, as this muscle is also belong with the medial compartment of thigh, so nerve supply is the obturator nerve and action is adduct thigh at hip joint, assist in lateral rotation. ये मसल भी lateral rotation में हेल्प कराता है और इसका जो मेन काम है adduct thigh at hip joint. So thigh की adduction कराना भी इसका काम है, because this muscle is also adductor. So इसका जो एक्शन है वो और adductor longus का एक्शन बिल्कुल सेम है और इसकी इंसर्शन भी दोनों की सेम है. सो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखनी है. चलते हैं आगे, हम देखेंगे अडक्टर मैग्नस मसल को. ये अडक्टर मैग्नस मसल वही मसल है जिसने हमारे ऊपर मेहरबानी की थी, हमें अडक्टर हाइटस जो है वो दिया था. सो दिस मसल इज अ कंपोजिट मसल. दिस मसल हैज़ टू पोर्शंस, टू पार्ट्स. सो दिस मसल इज ओरिजिनेटेड बेसिकली, दिस मसल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंफीरियर ramus of pubis, ramus of ischium and ischial tuberosity. So this muscle is originated, this composite muscle is originated from these three points. One is the inferior ramus of pubis और ramus of ischium, आप लोग बखूबी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं. और ischial tuberosity हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. दिस इज़ द सिटिंग बोन और इस सिटिंग बोन कहलाता है ischial tuberosity और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था. और दिस मसल इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर और साथ साथ अडक्टर टुबरिकल ऑफ फीमर. जब हम फीमर के एक्सटर्नल फीचर पढ़ रहे थे तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी. और दिस मसल हैज़ ड्यूल नर्व सप्लाई. दिस मसल इज कंपोजिट मसल. दिस मसल हैज़ two portions. One is the adductor portion. Adductor portion is supplied by the obturator nerve and hamstring portion is supplied by the sciatic nerve, tibial part of the sciatic nerve. ठीक है, क्योंकि adductor portion जो है वो जो है वो adductor कंपार्टमेंट में होता है, मीडियल कंपार्टमेंट में होता है. तो मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व क्या है? obturator nerve. सो लिहाजा जो hamstring portion है वो जो है वो hamstring के साथ होता है. तो hamstring वालों को नर्व सप्लाई है tibial part of the sciatic nerve, तो लिहाजा वही नर्व सप्लाई इसकी भी होगी. अब इसका एक्शन क्या है? जो अडक्टर पोर्शन वाला है उसका एक्शन है अडक्ट थाई एट हिप जॉइंट एंड असिस्ट एंड लेटरल रोटेशन. जाहिर सी बात है वो वही काम करेगा जो अडक्टर करते हैं, क्योंकि वो जो है मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है, मीडियल कंपार्टमेंट का पार्ट है, मीडियल कंपार्टमेंट में जाके और वो काम करेगा. जबकि जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है वो हैमस्ट्रिंग की तरफ जाता है, तो लिहाजा हैमस्ट्रिंग वाला काम करेगा. सो हैमस्ट्रिंग पोर्शन एक्सटेंड्स थाई एट हिप जॉइंट, ये थाई की एक्सटेंशन कराता है. ठीक है, सो यू कैन सी द अडक्टर मैग्नस मसल ओवर हियर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल, जो कि मैंने आपको कहा कुछ बुक नहीं लिखते हैं इस कंपार्टमेंट में, लेकिन कुछ बुक ने इनको इंक्लूड किया हुआ है. एज सनेल हैज़ आल्सो इंक्लूडेड दिस मसल इन दिस कंपार्टमेंट. सो चलो पढ़ने के लेवल तक इसको हम पढ़ लेते हैं. ओरिजन आउटर सर्फेस ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन. जब मैं आपको वो हिप बोन का मॉडल पढ़ा रहा था मैंने कहा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन दिखाया था. सो मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन जो है वो लाइफ में जब बंदा जो लाइव होता है तो ऑब्ट्यूरेटर जो है फोरामेन इज फिल्ड विद दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. सो दिस मसल इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन एंड प्यूबिक एंड ischial रेमाय. इसमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा रेमाय जो सुपीरियर से इन्फीरियर से, बेसिकली ये इन जो है वो तीनों रेमाय से, सुपीरियर इन्फीरियर रेमाय ऑफ द प्यूबस एंड द रेमाय ऑफ द ischium. सो बेसिकली इनमें ये तीनों लिखे हुए हैं, प्यूबिक एंड ischial रेमाय. सो दिस इज नॉट, ये सेग्रीगेट नहीं हुआ है. सो आप लोगों को इसकी ओरिजिन समझ में आई गई होगी. ठीक है, ये ओरिजिन बेसिकली जो आउटर सरफेस ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से एंड दीज रेमाय फ्रॉम दीज रेमाय एज वेल. और इंसर्जन इसकी मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर टोकेंटर पे. सो ग्रेटर टोकेंटर आपको पता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है. इसके मीडियल सरफेस पे आके जो है वो इंसर्ट होता है. ग्रेटर टोकेंटर लेटरली